नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। नीतीश कुमार सही समय पर सटीक जवाब जो कहा जाता है कि देना, वो नीतीश कुमार अब देने जा रहे हैं। जदयू के लोगों ने अपना हाईजैक कर लिया है। देखिए, हम लगातार 2 दिनों से खबर बता रहे हैं, आपने भी कल खबर बताया कि क्यों निशांत को राजनीति में नहीं लाया जा रहा है। देखिए, साफ तौर पे सब कुछ क्लियर है, स्पष्ट है। निशांत को नहीं लाने का मकसद यह है कि नीतीश कुमार बर्बाद हो जाए। नीतीश कुमार ने आरिफ मोहम्मद खान को फोन लगाया और कहा क्या किया जाए, हम चाह रहे हैं कि अब इन लोगों के साथ नहीं। नरेंद्र मोदी जो है कह रहे थे कि इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार को लाडला बता करके बिहार से वक्फ पर भी नीतीश कुमार पहले से ही बौखलाए हुए। जेडीयू के जो भी विधायक हैं, यानी कि जो 43 से विधायक है, 44 जो भी विधायक हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये सारे विधायक जो है बीजेपी के हो जाए, जेडीयू पार्टी समाप्त हो जाए, नेता कार्यकर्ता टोटल बीजेपी को सपोर्ट। उदाहरण साफ तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार में किसी के अगर सपोर्ट से मुख्यमंत्री बिहार में बनते हैं, कुर्सी पर विराजमान होते हैं, तो किसी न किसी के सपोर्ट से होते हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी के सपोर्ट से कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कभी बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनेंगे। कि अब हमको कोई जरूरत नहीं है नीतीश कुमार की, अब हम 2025 में अकेले चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जिस तरीके से यात्रा पर निकले, उनको कहीं ना कहीं देखिए जनता का उन्होंने मन भांप लिया है कि जनता का मन क्या है। तो जनता का मन भांपते हुए ये स्पष्ट तेजस्वी ने कर लिया है कि या तो हम आएंगे या तो बीजेपी है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे हैं, जहां सियासी गलियारों में हलचल तेज है कि क्या जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। हम लोग जैसी कि बार बार तस्वीरें और सब कुछ बता रहे हैं NBC 24 के माध्यम से कि क्या एनडीए में यानी कि जदयू में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या बीजेपी जदयू को दरकिनार कर रही है। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी प्रत्युष से। उससे पहले बता दें कि क्या सरकार पलट जाएगी, तमाम सवाल जो है अपने आप में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है प्रत्युष, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जदयू में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या लगता है? देखिए स्वीटी, जेडीयू में नहीं, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, लगातार हम बता रहे हैं कि जेडीयू पार्टी के ही कुछ लोग, यानी नीतीश कुमार के ही काफ़ी करीबी लोग जो है वो नीतीश कुमार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और हम देखिए लगातार सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे सामने आ रही थी, हमने क्लियर किया था कि लल्लन सिंह और संजय झा का जो नाम है वो बेहद चर्चे में है, क्योंकि ये दोनों अब देखिए बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी के एजेंट हो गए हैं और नीतीश कुमार को देखिए 2025 में मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है। ये इनका जो है पूरे तरीके से इनके मन में ये चीज है और ये बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ बैठकर दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं। और एक तरफ विपक्ष भी देखिए लगातार ये आरोप लगा रहा था और ये कह रहा था कि देखिए नीतीश कुमार के साथ खेला होना तय है, नीतीश कुमार के साथ खेला जो है उनके अपने लोग करेंगे। संजय झा और लल्लन सिंह को इशारों में जो है बार बार कहा जा रहा था कि ये जो है नीतीश कुमार के साथ बड़ा चाल चल रहे हैं, नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, सरकार डीके बॉस चला रहे हैं। देखिए, ये सारी बातें विपक्ष बार बार कह रही थी और अब नीतीश कुमार ने, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने आरिफ मोहम्मद खान को फोन लगाया और कहा क्या किया जाए, हम चाह रहे हैं कि अब इन लोगों के साथ नहीं रहें। देखिए, जब जब मंत्री का जो गठन होता है, अब 7 मंत्री बने हैं, तो नीतीश कुमार भी अब मंत्री जैसे ही 7 बने, अब नीतीश कुमार ने भी मन बना लिया कि अब इन लोगों के साथ रहना ठीक है। उस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ये सभी जो थे मंत्री वो बीजेपी कोटे से हैं, तो क्या लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें जब निकल कर सामने आती है तो अपने आप में बहुत बड़ी सवाल जो है खड़े होते हुए नजर। देखिए बिल्कुल, देखिए 7 मंत्री जो है बनाए गए और अब नीतीश कुमार पहले से ये क्लियर थे कि हमको अगर मुख्यमंत्री अगर ये फेस घोषित नहीं करते हैं, यानी कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बात को क्लियर करना था बीजेपी को। और बार बार नरेंद्र मोदी जो है कह रहे थे कि इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार को लाडला बता करके बिहार से चले गए, तुरंत में
जेपी नड्डा बिहार आते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, मंत्री जो है 7 मंत्री बनते हैं, टोटल बीजेपी कोटे से मंत्री होते हैं। और देखिए वक्फ पर भी नीतीश कुमार पहले से ही बौखलाए हुए थे। वक्फ को लेकर के भी नीतीश कुमार जो है बीजेपी से लगातार दरकिनार होता हुआ जो है दिख रहे थे, लेकिन बीजेपी जो है मनाने में नीतीश कुमार को जो है सफल हो जाती है बार बार। एक और बयान काफी ज्यादा तेजी से ये हो रहा था कि जिस तरह से दिलीप जायसवाल ने बयान दिया कि क्या 25, जब उनसे सवाल किया जाता है तो बोलते हैं कि 25 के किसके नेतृत्व में, किसके फेस पे 25 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया कि वो तो देखने वाली बात होगी किसके नेतृत्व में और किसके फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस बयान के बाद भी काफी ज्यादा बिल्कुल देखिए स्वीटी, दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया, और दिलीप जायसवाल ही नहीं, इससे पहले एक टीवी शो के दौरान अमित शाह से भी यह सवाल किया गया था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं आप महाराष्ट्र वाला खेल तो नहीं कर दीजिएगा बिहार में भी, यानी कि अगर सीट कम आती है नीतीश कुमार की तो क्या फिर से नीतीश कुमार के जगह जो है आप अपने मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो घोषित कर दीजिएगा। तो अमित शाह ने कहा था कि संसदीय बोर्ड जो है वो ये तय करेगी। अब डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि संसदीय बोर्ड तय करेगी, उनका भी सेम बयान आता है। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। इन्होंने ये तो अपने मुंह से स्पष्ट कर दिया, और इस चीज को नीतीश कुमार बहुत अच्छे से समझ रहे थे स्वीटी, और नीतीश कुमार सही समय पर सटीक जवाब जो कहा जाता है कि देना, वो नीतीश कुमार अब देने जा रहे हैं। देखिए क्लियर है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश एक बार फिर से पलटी मारेंगे। भले बिहार की जनता नीतीश कुमार से रुष्ट रहे, गुस्सा रहे, नाराज रहे, नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने नैतिकता, जो कि 2005 से वो जो मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, जिस कारण से वो मुख्यमंत्री बने, वो कारण जो है कभी वो भुला नहीं सकते हैं, और वो चीजों को वो कभी छोड़ नहीं सकते। पक्ष भी कह रही है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल देखिए, बीजेपी ने हाईजैक नहीं कर लिया है, बीजेपी पर ये गलत आरोपी पक्ष लगाता है, इनको अपने लोगों ने हाईजैक कर लिया है, जदयू के लोगों ने अपना हाईजैक कर लिया है। देखिए हम लगातार 2 दिनों से खबर बता रहे हैं, आपने भी कल खबर बताया कि क्यों निशांत को राजनीति में नहीं लाया जा रहा है। देखिए साफ तौर पे सब कुछ क्लियर स्पष्ट है, निशांत को नहीं लाने का मकसद यह है कि नीतीश कुमार बर्बाद हो जाए। नीतीश कुमार फिर जो आरोप लग रहा है कि अचेत अवस्था में है, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, तो बार बार देखिए साजिश तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ रचा जा रहा है, और बार बार सभी लोगों की यही चाहत है कि जेडीयू के जो भी विधायक हैं, यानी कि जो 43 से विधायक है, 44 जो भी विधायक हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये सारे विधायक जो है बीजेपी के हो जाए, जेडीयू पार्टी समाप्त हो जाए, नेता कार्यकर्ता टोटल बीजेपी को सपोर्ट। उदाहरण साफ तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार में देखने बिल्कुल देखिए बीजेपी, अब ठीक है बीजेपी कोटे का मंत्री बनना था, वो तो क्लियर था ही कि बीजेपी कोटे से मंत्री बनना है, ये तो पहले से स्पष्ट था कि जो भी मंत्री बनेंगे वो बीजेपी कोटे से बनेंगे। नीतीश को तो बार बार बीजेपी दरकरार, अब 43 सीट है नीतीश कुमार के पास, सबसे कम सीट है विधानसभा के, सबसे छोटी पार्टी है, और चाहिएगा कि हम एकदम जा करके तोप मार ले, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो बीजेपी जो है बार बार कह रही है कि हम तो, अब देखिए नीतीश कुमार किसी के अगर सपोर्ट से मुख्यमंत्री बिहार में बनते हैं, कुर्सी पर विराजमान होते हैं, तो किसी न किसी के सपोर्ट से होते हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी के सपोर्ट से कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कभी बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि दोनों के पास जो सीटें हैं वो ज़्यादा है, और बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए देखिए दोनों के पास सीटें ज़्यादा है, तो किसी न किसी एक को चुनते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो इस बार भी देखिए तेजस्वी यादव के साथ हो सकता है कि नीतीश कुमार जाए, लेकिन तेजस्वी यादव देखिए स्पष्ट तौर पर बार बार ये अपने जवान से कहते नजर आते हैं कि अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है नीतीश कुमार की, अब हम 2025 में अकेले चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। क्योंकि देखिए अब तेजस्वी यादव जिस तरीके से यात्रा पर निकले, उनको कहीं ना कहीं देखिए जनता का उन्होंने मन भांप लिया है कि जनता का मन क्या है। तो जनता का मन भांपते हुए ये स्पष्ट तेजस्वी ने कर लिया है कि या तो हम आएंगे या तो बीजेपी आएगी। नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होना है, तो तेजस्वी के मन में भी नीतीश कुमार को लेकर के कुछ नहीं है। अब चाचा भतीजा का जो रिश्ता है वो खत्म है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार और देखिए तेजस्वी यादव नीतीश को हो सकता है कि अपने चाचा के रूप में स्वीकार कर ले,
लेकिन कहना बिल्कुल कठिन है, और नीतीश कुमार पलटी मार देंगे ये भी कहना कठिन है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार पलटी मारने जब जाते हैं ना, तो इनके अपने लोग जो कि बीजेपी के कहा जाए तो पक्का दलाल एजेंट जो सब कुछ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है पैर मतलब कि रखें, इन लोगों के साथ फिर से जाए। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होगा। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव के साथ अगर अभी नीतीश कुमार सही समय है चल जाते हैं, तो इनका जो राजनीतिक करियर है वो चौपट होने से बच जाएगा। अगर नीतीश कुमार अभी सही समय पर अगर इधर से उधर होते हैं, तो नीतीश कुमार की बर्बादी तय है। स्वीटी, प्रत्युष, एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि हर जिस तरह से नीतीश कुमार हमेशा पलटा पलटी वाला खेल खेलते हैं, तो आखिर क्या वजह रहता है ऐसा कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, या उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाती है, उन्हें खत्म करने, उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश की जाती है, या नीतीश कुमार उनके साथ ठीक से नहीं रहते? तो क्या लगता है आपको? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि उनके अपने लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है सही से रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि ये दो एजेंट हैं, और दो एजेंट का नाम देखिए लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में है इन दिनों, और वही दोनों एजेंट जो है नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है इधर से उधर जाएं। और वो इसलिए नहीं चाहते हैं, देखिए अब लल्लन सिंह की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, लोकसभा सांसद हैं, मुंगेर से सांसद हैं, और उनको लेकर के भी कहा जाता है कि वो बीजेपी के हो गए हैं। पहले कहा जाता था, जब ये नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो कहा जाता था कि आरजेडी के हो गए हैं नीतीश, आरजेडी पार्टी में माफ़ कीजिएगा, लल्लन सिंह आरजेडी के हो गए हैं, टोटल जेडीयू पार्टी तोड़ देंगे। ये बात बीजेपी कहती थी, ये बीजेपी आरोप लगाती थी। और अब जो है आरजेडी ये आरोप लगा रही है कि लल्लन सिंह हो या फिर संजय झा हो दिल्ली में, यानी इशारों में दो, दिल्ली में कौन है, यही लोग ना है। तो दो लोगों का बार बार नाम सामने आता है कि दिल्ली वाले में जो दो लोग बैठे हुए हैं वो नरेंद्र मोदी के खास हो गए हैं, नीतीश कुमार को बर्बाद कर देंगे, जेडीयू को चौपट कर देंगे, अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो देखिए, अब सब कुछ स्पष्ट है। आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं, कुछ ही देर में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ होना होगा, मूवमेंट अगर कुछ होगा, तो सब कुछ वो क्लियर हो जाएगा। टोटल जो हमारे संवाददाता हैं वहाँ लगातार बने हुए हैं, जो भी अपडेट होगा उस तो ऐसे में बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद पहुंचे हैं, जिसके बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो भी हम आप सबको बताएंगे, आप सबके साथ साझा करेंगे। उससे पहले बता दें कि जिस तरह से प्रत्युष ने जानकारियां दी कि कैसे नीतीश कुमार के जो है कहीं ना कहीं फिर से पलटी मारने की जो बातें हैं वो सामने आ रही है, काफी कयास लगाए जा रहे हैं, और उन्हें कोई और नहीं बल्कि उनके ही पार्टी के लोग जदयू को खत्म करना चाहते हैं। तो ये तो देखना होगा कि आखिर क्या कुछ जो है राजनीति में नया करवट बदलता है, क्या कुछ नया करवट आने वाला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।